सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर चॉइस। सो गाइज, कल का मेरा आरआरबी क्लर्क का जो एग्जामिनेशन था प्री का, शिफ्ट मेरा था फर्स्ट और 17 अगस्त को था। जयपुर में था गाइज, उस वजह से ट्रैवलिंग की वजह से मैं कल आया घर और फिर आज बना रहा हूँ वीडियो, उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। गाइज बात करें जैसे जो पहले इसके 2 दिन थे उनका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा इजी बताया जा रहा था, बट इसमें मेरे को नहीं लगता कि 80 आउट ऑफ 80 वाला सिस्टम शायद कम है। कोई हो तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है। और गाइज क्योंकि क्वांट में नहीं बन पा रहे थे, क्वांट में क्योंकि 20 मिनट से कर रखी उस वजह से। रीजनिंग में तो बन पाया 25 मिनट से, तो 38 के आसपास बहुत एस्पिरेंट्स के हैं नंबर। सो गाइज मैंने आपको बताया था कितने नंबर है, तो मेरे रीजनिंग में तो मैंने किए 40 अटैम्प्ट, उसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग है। गाइज लास्ट में क्या है कि 1.5 मिनट रह गई थी मेरे पास, और मैंने सोचा अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया जाए यार। 39 क्वेश्चन हो गए, क्या पता एक क्वेश्चन से कुछ फ़ायदा मिल जाए। गाइज मैं करता नहीं इस क्वेश्चन को, स्किप करके आता, क्योंकि इसको मैं RRPO में भी स्किप करके आया हूँ, सभी मॉक्स में भी मैंने स्किप किए। बट क्या हुआ, मेरे को 2 दिन से, अभी 2-3 दिन से इसमें RRB क्लर्क के जो मॉक दे रहा था अड्डा के, तो उनमें अर्थपूर्ण शब्द के 2-2 क्वेश्चन थे, और दोनों क्वेश्चन इजीली हो जाते थे, डेली मेरे सही निकलते थे, एक भी गलत नहीं निकलता था। मैंने सोचा यार क्लर्क का है, शायद इसका हो जाएगा तो कर लेंगे। तो मैंने वहाँ पर 1.5 मिनट बची, तब मैंने सोचा कर लूँ किया। उसमें था PIER, इसमें राइट बन रहा है, चलो सब तो बन ही गया, मैंने लिख रहा था उसमें कोई नहीं शब्द, तो ये मेरा गलत है। तो 49 सही, वो 39 मेरे सही है, तो 38.75 मेरे मार्क्स। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में मुझे जैसे 39 होते तो शायद 40 के ऊपर भी देते हैं या नहीं देते, ये तो मेरे को नहीं पता। और गाइज अब नॉर्मलाइजेशन में शायद कम तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 32 थे क्वांट में, उसमें मेरे जब नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे मार्क्स आए वो 34.75 थे, तो लगभग 3.25 नंबर मेरे बढ़े थे। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 39 किए करेक्ट, तो शायद नंबर घटने का नहीं, वो भी क्लर्क में था लास्ट ईयर भी। तो गाइज शायद अब देखो 40 से ऊपर ये करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे 38.75 तो है मेरे, उसमें जैसे 2 नंबर ऐड करते हैं तो ज़्यादा चल जाते हैं 40 से, इस हिसाब से। और गाइज क्वांटम मेरे थे 29 अटैम्प्ट। गाइज 20 मिनट्स में कम है शायद अटैम्प्ट, वैसे 35 यार इतने तो अच्छे रहते हैं अटैम्प्ट। और गाइज राजस्थान में इस बार क्लर्क की शायद वैकेंसी लगभग ठीक ठाक है, OBC की 185 है, तो ठीक है। लास्ट ईयर से 39 थी, तो 4.5 गुना है, तो ठीक है शायद। और गाइज चलो देखते कट ऑफ पे क्या रहती है। तो मेरे 68.75 मार्क्स तो मैंने अभी कर लिए, क्योंकि एक मार्क्स डिडक्ट कर लिया, 1.25, ठीक है जी। और अब नॉर्मलाइजेशन का मेरे को कितना फ़ायदा मिलता है, मैं आपको लास्ट में स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा जब आएगा, और रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे कैसा आएगा, तो बताएंगे उसमें कि कितने मार्क्स मुझे बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद या मेरे घटे हैं, वो मैं बताऊँगा आपका। और गाइज क्या हुआ मेरे को, जैसे इसमें 45 मिनट से पहले जो होता है जैसे टाइम, उसमें जैसे वॉशरूम ऐसे जाने के पहले कह देते हैं, बट उसके बाद मैं गया, उसके बाद मेरे पास 25 मिनट के आसपास, क्योंकि 22 उसमें मिनट चल रही थी, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट का और अलग से टाइम लग जाता है, उसके बाद लगभग बहुत टाइम हो जाता है। और उसके बाद फिर 45 मिनट पेपर। तो एग्ज़ाम में लास्ट में क्वांट में जब 6 मिनट बची, उस टाइम में थोड़ा पैनिक कर गया, क्योंकि डिहाइड्रेट कहते हैं, बट मैं हाइड्रेट ज़्यादा हो गया, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वॉशरूम नहीं जाने दिया, उस वजह से थोड़ा सा पैनिक कर गया। लास्ट में 6 मिनट में मेरे शायद 9 क्वेश्चन ही बने थे अर्थमेटिक के, क्योंकि अर्थमेटिक बिल्कुल ईजीली आ रहा था, और शायद मेरे क्वेश्चन 1-2 और फालतू बन सकते थे, जिस पैनिक नहीं होता था। अब क्योंकि आपको पता है सिर में दर्द और ये बढ़ गया, तो उस वजह से हाइड्रेट ज़्यादा हो गया, वॉशरूम नहीं जाने दिया उस वजह से। चलो वो तो आगे से ध्यान रखेंगे इसका भी, कि भाई पानी वानी इस हिसाब से पीना है। और सो गाइज देखते हैं क्या रहेगी कट ऑफ। सेफ अटैम्प्ट्स के बारे में बात करें तो गाइज अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। लास्ट ईयर तो जैसे बताते थे कि भाई 78-79 होते हैं सेफ अटैम्प्ट, इस बार भी 75 तो होने चाहिए शायद, अब पता नहीं। हमारे 68 हैं करेक्ट। अब देखो क्या है सेफ अटैम्प्ट, और 67.25, हाँ इतने मार्क्स मेरे बता रहा हूँ मैं, वो सॉरी पहले थोड़ा फालतू बोल देते मैंने एक नंबर, तो 67.25 वो 75, ठीक है। इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। आप भी अपने अटैम्प्ट शेयर करिए। और शायद ठीक थी वो, उसका लेवल अच्छा था, पहले 2 दिनों से अच्छा था। और जैसे कल की शिफ्ट नंबर 2 में अरुण रावत सर जो क्वांट पढ़ाते हैं अनअकैडमी को, उन्होंने बताया कि अच्छा लेवल आया। अब हमारे शिफ्ट का भी शायद लेवल अप है या नहीं है, अब ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। टीचर मैंने जिसकी वीडियो देखी, टीचर जिनको फॉलो करता हूँ, और जैसे मेरे को तो कुछ लगता है शायद लेवल वो भी ठीक था यार, क्योंकि 20 मिनट में
3 रॉन्ग नंबर सीरीज इतनी अच्छी लेवल की थी, पता नहीं मेरे से क्लिक नहीं हुई या क्या हुआ, शायद क्लिक हो ही नहीं गई होंगी किसी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने स्किप किया, पर स्किप करने में क्या है, लगभग मेरे 1.25 मिनट के आसपास उन 3 क्वेश्चनों में चले गए थे स्किप करने में। भाई हो ही जाता है कि 30 सेकंड बनाने में लग जाते हैं, नहीं बनी छोड़ दी, 30 सेकंड से पहले तो क्या ही छोड़ेंगे। अब 20 मिनट का पूरा पेपर है, एक DI मैंने स्किप की, लास्ट में जैसे करने लगा उसका सवाल उसके थोड़े अच्छे थे लेवल के DI के। वैसे DI तो सारे दोनों ईजी थी, पर उसकी DI के अच्छे सवाल थे, जो टेबलर DI थी लगभग अच्छी, क्योंकि मिनट कम होती है ना इसमें, 20 मिनट होती है। तो गाइस उसमें फिर मैंने फर्स्ट सवाल स्किप किया, सेकंड स्किप किया, थर्ड सवाल करने लगा, उसको कर भी लिया। लास्ट में मेरे पास बचे 3 सेकंड, 3 सेकंड में से ABC ऑप्शन होता है तो दबा देता मैं, लास्ट में उसमें ABC ऑप्शन शायद D या E में से होगा, शायद कौन सा होगा, उस वजह से मैंने स्क्रॉल किया, इतने में वहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया और फिर दबाया उस पर ऑप्शन पे, इतने में ही टाइम ओवर हो गया। तो उस वजह से एक क्वेश्चन वो हो जाता। सो थैंक यू गाइज, लव यू।